आज हम पालक के पकोड़े बनाएंगे, जिसे देखकर, जिसकी आवाज सुनकर खाने का मन करे, बनाने का मन करे। पालक के पकोड़े इतने क्रिस्पी, क्रंची और कुरकुरे कैसे बनाएं? क्रिस्पी पकोड़े का बैटर कैसे बनाएं? ये सारी सीक्रेट टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पालक के पकोड़े। पालक के भजिया बनाने के लिए पालक के पत्तों को मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है। अब हम बेसन का बैटर बनाएंगे, जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप चना दाल का आटा। ये रेडीमेड बेसन नहीं है। स्वादानुसार नमक डालेंगे। 1 टीस्पून अजवाइन को हाथों से क्रश करके ऐड करेंगे। बेसन और अजवाइन एक दूजे के लिए बने हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। हम पालक पकोड़ा बनाने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। हमारे मिश्रण में लम्प्स या गुठली ना रहे, इस बात का ध्यान रखें। देखिए, हमारी कंसिस्टेंसी इतनी पतली होनी चाहिए। मैंने इस बैटर को बनाने के लिए आधा कप से थोड़ा कम पानी इस्तेमाल किया है। पालक के पकोड़ों को ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए 1 टेबलस्पून मूंगफली का गरम तेल लिया है। उसमें हम ऐड करेंगे आधा टीस्पून हींग और बेसन के बैटर में डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। दोस्तों, जब भी आप आलू के पकोड़े या बटाटा वड़ा बनाएं, तो बैटर में गरम तेल और हींग जरूर ऐड करें। हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी ज्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। गैस को ऑन करेंगे और एक कढ़ाई में तेल को गरम करने के लिए रखेंगे। पालक के पत्तों को बेसन के बैटर में डालकर अच्छी सी कोटिंग कर लेंगे और गरम तेल में डालकर डीप फ्राई कर लेंगे। मध्यम आंच पर तलेंगे। पलटेंगे और पालक के पकोड़ों को तलेंगे, मगर हम पूरी तरह से नहीं पकाएंगे। डबल फ्राई करने के लिए पकोड़ों को हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी के पकोड़ों को भी डीप फ्राई कर लेंगे। अगर आपको क्रिस्पी, क्रंची और कुरकुरे पकोड़े बनाने हैं तो डबल फ्राई जरूर करें। इन पकोड़ों को भी हम निकाल लेंगे। जो हमने पहली बार पालक के पकोड़े डीप फ्राई करके रखे थे, उसे तेल में डालकर डबल फ्राई कर लेंगे। बीच बीच में हम पलटते रहेंगे। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक तलेंगे। दोस्तों, क्रिस्पी पालक पकोड़े की ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, हमें प्रोत्साहित करें। हमारे पालक के क्रिस्पी पकोड़े बिल्कुल तैयार है। देवियों और सज्जनों, पालक के गर्मा गर्म पकोड़ों को धनिया पुदीने की चटनी या गर्मा गर्म मसाला चाय के साथ सर्व करें। खाने से पहले पकोड़ों को चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला जरूर स्प्रिंकल करें। दिल से बना खाना, प्यार से बना खाना और समर्पण से बना खाना बनाने वाले को और खाने वाले का दिल खुशियों से भर देता है। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। स्वस्थ रहे, खुश रहे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।